इतना गंद पड़ा है यहाँ पे, बस पोटी 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 पड़ी है चारों ओर, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं और इतने सालों से पड़ी है, वो सूख गई है, बुरे हाल में पड़ी है। तुम्हारे घर में जाके ये डालो सारा। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक दिन का नायक अनिल कपूर की तरह धांसू एंट्री मार रही हैं और दिल्ली नगर निगम के शौचालयों को विजिट कर रही हैं। मतलब कुत्ते, बतख और घोड़े टॉयलेट के अंदर है, इनका यहाँ पे सारा बाथरूम पड़ा है, ये देखिए जरा, और जनता बाहर टॉयलेट करेगी। और वहां बिल्डिंग की खस्ता हालत और बेशुमार गंदगी पर निगम के अधिकारियों को चेतावनी दे रही हैं कि अगर ये गंदगी दोबारा दिखी तो ये सारा कूड़ा और गंदगी तुम्हारे घरों के बाहर नजर आएगी। लेकिन वो कौन से अधिकारी हैं जिनके घरों के बाहर ये गंदगी डाली जाएगी? केयर टेकर रखने वाली संस्था और सफाई इंस्पेक्टर से लेकर जोन का डीसी या दिल्ली एमसीडी कमिश्नर के घर के बाहर। पता नहीं कि दीदी को पता भी है कि नहीं, क्या इतनी गंदगी काफ़ी नहीं है जो आपने देखी है? दीदी की इन अधिकारियों के घर पर भी जाकर गंदगी की शुरुआत की जानी चाहिए और देश के सामने उन निकम्मे भ्रष्ट अधिकारियों को उजागर कर देना चाहिए। या तो दीदी को अभी और गंदा होने का इंतजार रहेगा या फिर निगम के साथ पहले से ही सफाई का प्लान बना रखा है कि जहां जहां जाऊं वहां वहां काम शुरू कर दो, इसलिए तब तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो। दीदी एक बात तो समझ से परे है कि जब दिल्ली नगर निगम भी आप पार्टी का हो गया है और स्वाति दीदी आप भी आप पार्टी की शागिर्द हैं, तो नगर निगम के शौचालय विजिट करना और निगम अधिकारियों का माखौल उड़ाना कितना सही है? अगर आपको विजिट करना ही है तो निगम अधिकारियों से शौचालय में हो रही गंदगी का कारण पूछो और कैसे सुधरेंगे उस पर बजट देने का ऐलान करो। मुफ्त में जाकर गाल बजाने का काम मत करो। और दूसरी बात तो यह है कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन कब से शौचालय विजिट करने लगी? सूत्र बताते हैं कि पहले कभी दिल्ली महिला आयोग ने ऐसी विजिट कभी नहीं की। चलो मान भी लेते हैं कि दिल्ली महिला आयोग को महिला सुरक्षा के तहत शौचालय विजिट करना बनता है, तो क्या दिल्ली नगर निगम का ही शौचालय मिला है विजिट करने के लिए? दिल्ली सरकार का शौचालय भी तो है, वहाँ चली जाती दीदी तो आपको वहाँ भी इससे कुछ कम नहीं देखने को मिलता। अब सवाल बड़ा मज़ेदार तो ये खड़ा होता है कि दिल्ली की महिलाएं और बच्चियां शौचालय के लिए तो असहज कर रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के शौचालयों में असहज नहीं कर रही हैं और पीने के पानी के लिए भी कोई असहज नहीं कर रही। वाह भाई वाह! आप जिन इलाकों में गई हैं, गोकुलपुरी से शाहबाद डेयरी तक, या जिन इलाकों में आप अब नहीं जाएंगी, उन इलाकों की महिलाओं से सिर्फ पीने का पानी उनको मिल रहा है, यह बात जरूर पूछ लीजिए। तब जाकर आपको मालूम चलेगा कि पीने के पानी को लेकर छोटी छोटी बच्चियां भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। जिस पानी को देखना पसंद नहीं है, उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं या विकल्प के तौर पर पानी को खरीद कर पी रही हैं। बड़ी मज़ेदार और हैरान करने वाली बात और यह भी है कि स्वाति मालीवाल दीदी के अलावा दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना दीदी और शैली ओबराय दीदी भी महान महान नेताओं में शामिल हैं। असल में इनकी महानता के कई कारण हैं, लेकिन मैं उसमें से कुछ कारण आपको बताना चाहता हूँ। पहला कारण, जब कोई नई नई दुल्हन बनती है तो शर्माना, इतराना, बलखाना उसकी आदत में रहता है और उस घर को चलने के क्या तौर तरीके हैं समझे बिना ही अपने तरीके से ही काम करती हैं। दूसरा, जब पैर में नई नई जूती पहनी जाती है तो चर चर की आवाज़ के साथ पैर भी काटती है। इन तीनों महान नेताओं ने अपने पैरों में ऊंची हील वाली सैंडल पहन ली है और सड़क पर चल पड़ी हैं और हर कदम पर गिर रही हैं। पहले कदम पर गिरी तो इनके लिए सड़क खराब है, दूसरे कदम पर गिरी तो सैंडल खराब, तीसरे कदम पर गिरी तो आसमान में धूप ज़्यादा लग रही है,
इसलिए दिखाई नहीं दिया। और जब चौथी कदम पर गिरती हैं तो कहती हैं हमारा दिन ही खराब है, लेकिन पहनकर चलना नहीं आता और खुद की नासमझी से गिर रही हैं, इस बात पर यकीन नहीं करना है। मतलब जो गलत और खराब वो तुम्हारा, क्योंकि हम ईमानदार हैं जी, हम तो गलत करते ही नहीं हैं जी। मैं स्वाति मालीवाल दीदी को याद दिलाना चाहता हूँ, जिस इलाके शाहबाद डेयरी में आप गई हैं वो आप पार्टी का बड़ा वोट बैंक इलाका है और इस इलाके के विधायक जय भगवान उपकार इसी शाहबाद डेयरी से निगम पार्षद रह चुके हैं और आप पार्टी ने इन्हें निगम पार्षद से विधायक बना दिया और इसी इलाके के जो विधायक थे वो अब इसी शाहबाद डेयरी से दूसरी बार के चुने जाने वाले पार्षद हैं। मतलब लगभग 7 सालों से यह इलाका निगम में भी और विधायकी में भी आप पार्टी की सरपरस्ती में रहा है और आज स्वाति मालीवाल दीदी अपनी पार्टी के वोट बैंक इलाके में तूफानी दौरा कर सफाई कर्मचारी को सस्पेंड और शो कॉज नोटिस जारी कर रही हैं। तो इस पर खुद स्वाति दीदी को शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और साथ ही केजरीवाल जी को भी ले लेना चाहिए। जो काम स्वाति दीदी आपने आज किया है वो काम आपको लगभग 7 साल पहले कर देना चाहिए था। आज किस बात का ड्रामा रचा और बेगुनाह कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया और तमाम अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आपको शो कॉज नोटिस करना ही है तो वहां के 2 बार के आप पार्टी के विधायक और पार्षद को करना चाहिए, जिनकी मर्जी और आदेश से इन शौचालयों पर बत्तख, कुत्ता और घोड़ा बांध कर रखा जाता है, जो चुनाव में आप पार्टी के लिए भीड़ का काम करते हैं, क्योंकि यह बत्तख भी आपका है और घोड़ा मालिक भी आपका है। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स में गंदगी देखकर स्वाति मालीवाल दीदी इतना भड़क गई कि एमसीडी को भी चेतावनी देने के साथ साथ कह रही हैं कि तो मैं भी झुग्गी में जाकर जनता के साथ रहूंगी। इस शौचालय के इस्तेमाल करने मुझे भी सुबह आना पड़ेगा, तब भी यह गंदा नजर आया तब देखना ये सारी गंदगी निगम अधिकारियों के घरों के बाहर नजर आएगी और अफसरों की जवाबदेही तय होगी और जनता का हक दिला के रहेंगे। क्या वाकई में दीदी का एक रात झुग्गी में बिताने से उस शौचालय और वहां की महिलाओं का भला हो सकता है? तो दीदी आपका स्वागत है इन इलाकों में, महिलाएं आपका इंतजार कर रही हैं। आप जाएं इन इलाकों में और एक रात सोकर आएं और शौचालय का भला करें, क्योंकि दिल्ली नगर निगम से तो कुछ हुआ नहीं, क्या पता दिल्ली महिला आयोग की पहल से दिल्ली की महिलाओं को शौचालय नसीब हो जाए। खामखा आप पार्टी के सभी नेता और मिनिस्टर मिलकर ड्रामा रच रहे हैं। जब दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी दे दी है तो जाएं और ईमानदारी से अपने काम को करें और तब दिखाएं कि पहले शौचालय ये थे और अब ये हैं। यह थी मेरी ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और ज़मीनी हकीकत के साथ।